कहानी की शुरुआत ही होती है एक जोरदार धमकी से। साहूकार धनीराम हमारे नायक बसंत को ये सीधी सी चेतावनी देता है और बस यहीं से कहानी का तनाव एकदम बढ़ जाता है। तो कहानी हमें ले चलती है नाड़ियापुर गांव, जहां हमारी मुलाकात होती है बसंत से। बसंत एक बहुत ही नेक दिल नाविक है, लेकिन उस पर कर्ज का एक भारी बोझ है। यहीं से आप कह सकते हैं कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है। एक ईमानदार इंसान का कर्ज, जहां उसके उसूल और उसकी गरीबी आमने सामने आ खड़े होते हैं। असल में पूरी कहानी का जो टकराव है ना, वो इन्हीं दो किरदारों पर टिका है। एक तरफ है बसंत, जो गरीब होकर भी अपनी ईमानदारी और नेकी नहीं छोड़ता, और दूसरी तरफ है धनीराम, जो अमीर है लेकिन लालच और जलन की आग में जल रहा है। ये सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि दो अलग अलग सोच की टक्कर है। जरा सोचिए, बसंत किस हाल में होगा। उस पर न सिर्फ पूरे गांव का कर्जा था, बल्कि घर छीनने की 10 दिन की मोहलत भी थी। हद तो तब हो गई जब उसकी अपनी पत्नी ने उससे कहा कि दूसरे नाव वालों की तरह थोड़ा बेरहम बनो। अब ऐसे में भला कोई भी इंसान टूट सकता है, और बसंत को भी लगने लगा था कि शायद बुरी किस्मत ही उसकी सच्चाई बन चुकी है। और फिर आता है कहानी का वो मोड़, 10वां और आखिरी दिन। बसंत अपनी सारी उम्मीदें खो चुका है, और ठीक इसी पल जब वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, किस्मत उसके सामने एक रहस्यमय यात्री को खड़ा कर देती है। एक ऐसा यात्री जो उसके चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। जरा कल्पना कीजिए, बसंत अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल में है, और ठीक उसी वक्त एक गरीब बूढ़ा आदमी उससे मुफ्त में नदी पार कराने के लिए कहता है। ये एक बड़ा सवाल था। क्या वो अपनी परेशानी का हवाला देकर उसे मना कर दे, या अपने उसूलों पर कायम रहते हुए उसकी मदद करे? और बसंत ने यहां जो किया वो कमाल था। वो अपने उसूलों पर अड़ा रहा। उसने बूढ़े आदमी को नाव में बिठा लिया, अपने फायदे की जगह इंसानियत को चुना। उसने कहा कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आ जाए, इंसान को अपने सिद्धांत कभी नहीं बदलने चाहिए। अब बसंत की इस नेकी का इनाम ऐसा मिलने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नदी के बीचों बीच उस बूढ़े आदमी ने एक अजीब सी मांग रखी, और जब बसंत उसे बचाने के लिए पानी में कूदा तो वो एक सोने की दुनिया में पहुंच गया। ये एक ऐसी जादुई हकीकत थी जो किसी के भी होश उड़ा दे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पानी के नीचे था क्या? वो किसी आम नदी के तल में नहीं, बल्कि एक बेहद खूबसूरत जंगल में था, और उसके पैरों के नीचे सोने की सड़क चमक रही थी। ये कोई सपना नहीं था, ये एक पूरी तरह से अलग, एक जादुई दुनिया थी। और ये जादुई दुनिया तो कल्पना से भी परे थी। सोच कर देखिए, पेड़ पर लगे सेब खुद बोलकर कह रहे हो कि मुझे खा लो। सोने से बना एक आलीशान महल, और उसके पहरेदार तक सोने के। और सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब वो बूढ़ा आदमी एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। तब राजकुमार ने बताया कि आखिर ये सब है क्या। उसने बताया कि नाड़ियापुर नदी के बीच में इस जादुई दुनिया का एक दरवाज़ा है, एक पोर्टल। लेकिन ये दरवाज़ा सिर्फ बसंत जैसे खास लोगों के लिए ही खुलता है, जिनका दिल साफ हो। लेकिन इस बेहिसाब दौलत के साथ एक बहुत बड़ी, बहुत ज़रूरी शर्त जुड़ी हुई थी। राजकुमार ने कहा, तुम जब चाहो यहां आ सकते हो, लेकिन तुम्हें ये राज किसी को नहीं बताना होगा, अपनी पत्नी या मां को भी नहीं। पूरी तरह से गोपनीयता ही इस दुनिया तक पहुंचने की कीमत थी। एक ही जादुई राज, लेकिन जब वो दो अलग अलग लोगों के हाथ लगा तो उसने दो बिल्कुल अलग तकदीरें लिख दी। चलिए देखते हैं कि कैसे एक ही राज ने नदी में दो किस्मतों का फैसला कर दिया। बसंत ने न सिर्फ अपना सारा कर्ज चुकाया, बल्कि वो शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। पर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि पैसा उसे बदल नहीं पाया। वो पहले की तरह ही नेक दिल रहा और अपनी दौलत से लोगों की भलाई करने लगा। और दूसरी तरफ था धनीराम, जिसका लालच ही उसे ले डूबा। सबसे पहले बसंत की कामयाबी देखकर उसके दिल में जलन पैदा हुई। फिर उसने जासूसी करवाई, और जैसे ही उसे सोने की सुरंग के बारे में पता चला, उसका लालच उसकी अक्ल पर हावी हो गया। और आखिर में उसी लालच ने उसे और उसके आदमी को नदी में छलांग लगाने पर मजबूर किया, जहां दोनों डूबकर मर गए। तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? इस जादुई समुद्र के पीछे छिपे राज की असली कीमत क्या थी? चलिए अब कहानी के सबसे गहरे सबक को समझते हैं। देखिए, दोनों के सामने इम्तिहान एक ही था, गरीबी, और फिर अचानक मिला एक मौका। लेकिन जहां बसंत ने ईमानदारी और विनम्रता का रास्ता चुना,
वहीं धनीराम ने फायदा उठाने और लालच का, और उनके रास्तों ने ही उनकी मंजिल तय कर दी। एक को मिली शांति और दौलत, तो दूसरे को मिली सिर्फ मौत और बर्बादी। मतलब सीधा सा सबक यह है कि ये कहानी बताती है कि सच्ची दौलत आपके चरित्र का इनाम होती है। ये कोई ऐसा खजाना नहीं है जिसे लालच के जोर पर छीना जा सके। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि ज्यादा कीमती क्या है, सोने का एक पहाड़ या एक ऐसा राज जिसे निभाने के लिए एक मजबूत चरित्र की जरूरत हो।